क्रमशः पूर्व व्याख्यान से जुड़ा हुआ यह व्याख्यान भी है, जिसके अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के संबंध में बात करेंगे। पूर्व में आपने देखा राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, उनकी विशेषताएं, बोलने का निर्धारित क्षेत्र के संबंध में आपने व्याख्यान सुना। इस व्याख्यान के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी पर हम बात कर रहे हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां, उपबोलियों का क्षेत्र काफी बृहद है, व्यापक है। पंजाबी तथा राजस्थान की सीमा इसका प्रमुख क्षेत्र है। पूर्व में अवधी तथा बघेली की सीमा को एवं उत्तर में पहाड़ी हिंदी की सीमा से लेकर दक्षिण में मराठी की सीमा को इसका क्षेत्र माना जाता है। यानी यहाँ तक यह फैली हुई है। कहाँ? पंजाब तथा राजस्थान और दक्षिण का कुछ भूभाग इसकी सीमा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली, बागरू, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाओं में, बोलियों में खड़ी बोली, बागरू, बुंदेली और ब्रजभाषा, कन्नौजी को लिया जाता है। अब हम क्रमशः एक एक पर बात करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम खड़ी बोली के संबंध में बात करेंगे। यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भूभाग में बोली जाती है। अम्बाला, कलासिया, पटियाला के पूर्वी भागों में मुख्य रूप से इसी बोली का बोलचाल की भाषा और साहित्यिक दृष्टि से उपयोग किया जाता है। पूर्व की उपभाषा और बोलियों की अपेक्षा खड़ी बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है, जो प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन के लिए भी उपयोग में ली गई और उनके बोलने वालों का क्षेत्र भी अन्य भाषा बोलियों की अपेक्षा अधिक व्यापक रहा है। बागरू, इसे बांगरू भी कहते हैं, जो करनाल, रोहतक, हिसार तथा दिल्ली के आसपास के लोगों द्वारा बोली जाती है। व्याकरण, खड़ी बोली की व्याकरण के समान ही इस बागरू का भी व्याकरण है। सर्वनामों के रूप में विचित्रता तथा विविधता है। इसमें भविष्यत क्रिया रूपों का निर्माण खड़ी बोली की भांति गा लगा कर किया जाता है। जैसे मराओगा, नराओगा, यानी अंतिम वर्ण ग के रूप में अधिक प्रयोग में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे बुंदेली के संबंध में। बुंदेली बुंदेलखंडी भाषा के रूप में जानी जाती है, बोली के रूप में जानी जाती है। यह प्रमुखतः झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद में बोली जाती है। जैसे दतिया है, दमोह है, पन्ना है, चरखारी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। यहाँ पर बुंदेली का मिश्रित रूप दिखाई देता है, मिला जुला रूप दिखाई देता है। प्रमुखतः इसके बोलने वालों का क्षेत्र जालौर, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद प्रमुख है। इस भाषा का अपना साहित्यिक महत्व भी नहीं है, अर्थात इस भाषा में साहित्य रचना कम से कम हो।
कन्नौजी का क्षेत्र अवधि तथा ब्रज के बीच का है, दोनों के मध्य बोली जाने वाली यह बोली है। कन्नौज फर्रुखाबाद इसका प्रमुख केंद्र है। कन्नौज और फर्रुखाबाद में इस बोली का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी इस भाषा का, इस बोली का प्रयोग किया जाता है। इसका भी साहित्य नगण्य है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं। अब हम पूर्वी हिंदी के संबंध में बात करेंगे, जो कानपुर से लेकर मिर्ज़ापुर तक यानी नेपाल की सीमा तक फैली हुई भूमि पर, भूभाग पर इस पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, बोली के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसमें णवर्ण की जगह नवर्ण वर्ण की प्रधानता है। स की जगह स की जगह यानी दंत्य स, तालव्य स की जगह श का बोला जाता है। और महाप्राण ध्वनियाँ शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से इसमें परिलक्षित होती हैं, यानी महाप्राण ध्वनियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये पूर्वी हिंदी का स्वरूप रहा। अब हम इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी, ये प्रमुख बोलियां हैं जो इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत प्रयोग में ली जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त पश्चिमी यानी बिहारी हिंदी है, जो बिहार के क्षेत्र में प्रमुखतः प्रयोग में ली जाती है। उस पर हम अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।